तो क्वेश्चन है अपने पास, एक पार्टिकल है मास m का, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ एन इनिशियल स्पीड u एट एन एंगल अल्फ़ा। एक पार्टिकल है वो प्रोजेक्टेड किया जाता है ग्राउंड से अल्फ़ा एंगल पर स्पीड u से, इनिशियल स्पीड u है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। अब पार्टिकल है तो पार्टिकल तो केवल यहाँ पे मोशन कौन सा हो रहा है, केवल ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है यहाँ पे, रोटेशनल नहीं हो रहा। ठीक है, ये चीज़ अपने को देखनी है। जब भी एंगुलर मोमेंटम पूछता है तो देखना है कि मोशन कौन सा हो रहा है, रोटेशनल हो रहा है या ट्रांसलेशनल हो रहा है या दोनों हो रहे कंबाइंड में। तो क्वेश्चन बोला कि एक पार्टिकल है जो यहाँ से प्रोजेक्टेड किया जाता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u इस डायरेक्शन में, और हाईएस्ट पॉइंट पे अपने को ये एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो हाईएस्ट जब पॉइंट होता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, v/, 0 हो जाएगी। ओनली जो वेलोसिटी रहेगी वो एक्स डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, सॉरी, ये u cos थीटा होगी। ठीक है, u cos अल्फ़ा, ये एंगल है अल्फ़ा यहाँ पे, तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u cos अल्फ़ा, एंड वाई डायरेक्शन में u sin अल्फ़ा। क्योंकि ग्रेविटी केवल वाई डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में ग्रेविटी नहीं है कोई भी, तो एक्स डायरेक्शन में ये कंपोनेंट सेम रहेगा और केवल वाई डायरेक्शन में ये चेंज होगा। तो यहाँ पे जब तक ये हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा, मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट पे कब आ रहा है कि इससे ऊपर जा ही नहीं रहा, तो इससे ऊपर नहीं जा रहा कि तो कॉमन सेंस से भी हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, v/, वर्टिकल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो केवल इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में vx cos अल्फ़ा, और ये है पॉइंट, तो ट्रेजेक्ट्री अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इस पॉइंट से प्रोजेक्शन किया है तो इसके अबाउट अपने को एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L = r क्रॉस p, r क्रॉस p होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r क्रॉस mv या r क्रॉस v। r क्रॉस v का मतलब कि किसी भी पॉइंट के अगर अबाउट में निकाल ले, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आता है, ठीक है, ये जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है इसके अंदर एम वी आर परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, जो आर होती है वो जो लाइन ऑफ वेलोसिटी, एक्शन ऑफ द लाइन ऑफ वेलोसिटी है, ये है एक्शन ऑफ द लाइन ऑफ वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में है, इसके जो परपेंडिकुलर होगी, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये लाइन ऑफ एक्शन है ऑफ वेलोसिटी, और जो ये पॉइंट है प्रोजेक्शन का, इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस h, ये हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट। या फिर ठीक है, ये हो गया, या फिर ऐसे बोले कि ये यहाँ से ये वेक्टर है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर है O से R तक, तो ये h है और ये एक्स डिस्टेंस है, तो यहाँ से R भी निकाल सकते हैं अपन, और फिर ये R निकाल के इसकी R परपेंडिकुलर लेंगे, वो क्या हो जाएगी, यहाँ से R cos अल्फ़ा हो जाएगी। तो डायरेक्ट अपने को ये केवल ये निकाले h परपेंडिकुलर, जो डिस्टेंस है, हाइट है, वो किसके बराबर होगी, मैक्सिमम हाइट के बराबर होगी। तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है इसकी, h मैक्सिमम, ये होती है v² sin² θ/2g। आई थिंक यही होनी चाहिए इसका फॉर्मूला, यही होगा।
तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है अल्फ़ा। तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m कितना मास, वेलोसिटी क्या है इसकी u कोस अल्फ़ा, और जो r परपेंडिकुलर है वो कितनी है h। तो ये हो जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। तो यहाँ से इसको अपन ये लिख सकते हैं m u क्यूब इसको अगर रीअरेंज करें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, रीअरेंज करेंगे तो भी एक दो टर्म आएगी, सिंगल टर्म में तो चेंज हो नहीं रहा है। तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस अल्फ़ा अपॉन 2g। तो ये इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा अबाउट द पॉइंट O एट हाईएस्ट डिस्टेंस। तो ये इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है।